प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर हमें प्रदान किया है कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम गलातियों की पत्री का अध्ययन कर सके। और जब हम गलातियों की पत्री का अध्ययन करते हैं तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि किस प्रकार से हमें सही विश्वास को बचाने की आवश्यकता है, उसकी हिफाजत करने की आवश्यकता है। और आइए हम अपने विषय की ओर जाएं। और आज हमारा विषय है रक्षा की तैयारी। और गलातियों में विश्वास की रक्षा की आवश्यकता थी। इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि गलातियों में विश्वास के रक्षा की आवश्यकता थी। और अगर हम देखें तो हमें मालूम चलता है कि ये पौलुस के द्वारा लिखी गई पहली पत्री है। और पौलुस ने इस पत्री को गलातियों की कलीसिया को लिखा। और संभवतः ये उस समय हुआ जब पौलुस प्रेरित अपनी पहली मिशनरी यात्रा को समाप्त कर लौटे। और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि गलातियों की कलीसिया में गलत शिक्षाओं का आक्रमण हुआ है, लोग वहां पर आकर गलत शिक्षा को दे रहे हैं। और ये वे लोग थे जो यहूदी मसीह कहलाते थे। और इन्होंने जो शिक्षाएं गलातियों की कलीसिया में दिया, वो शिक्षाओं के कारण कलीसिया में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। वरन हम कह सकते हैं कि कलीसिया के अंदर ये यहूदीवादी लोग पौलुस की शिक्षा जो विश्वास के बारे में थी उसे वे लोग चुनौती दे रहे थे। और इसीलिए हम लोग आज इस गलातियों की पत्री से अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। गलातियों, अब हम देखते हैं कि पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के दौरान ये कलीसिया निर्मित हुई थी। और हम पाते हैं कि वे जो हैं अंताकिया, इकुनियुम, लुस्त्रा और दरबे में उन्होंने ये कलीसियाओं को स्थापित किया। और प्रेरित पौलुस दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्रा में भी इन जगहों का वो दौरा करते हैं। आइए कुछ सवालों के द्वारा हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं। और यहां पर हम देखते हैं प्रश्न 1। पढ़ें गलातियों 1:1-2 में पौलुस किसको इस पत्री को संबोधित करता है। मेरे प्रियो, अब हम इस बात को जान चुके हैं कि पौलुस प्रेरित ने इस पत्री को गलातियों की कलीसिया के लिए लिखा। और हम देखते हैं वहां पर उन्होंने उन कलीसियाओं को जिन्हें उन्होंने तैयार किया था अपनी पहली मिशनरी यात्रा के दौरान, उन कलीसियाओं को इस पत्री को लिखते हैं। और जैसा उन कलीसियाओं में अंताकिया, लुस्त्रा, इकुनियुम और दिरबे को हम देखते हैं। और आइए हम प्रश्न 2 की ओर जाएं। और प्रश्न 2 में हम देखते हैं उन शहरों का नाम बताओ जिन्होंने पौलुस के संदेश को खुशी से स्वीकार किया लेकिन बाद में उनके विरुद्ध में हो गए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ मेरे प्रियो, जब हम गलातियों की पत्री को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि लोग उनके विरोध में हो गए। और उसका कारण यही था, उनके बीच में गलत शिक्षाएं आ गई थी। और इसके बारे में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 13:14 में, जहां अंताकिया की कलीसिया के बारे में बताया गया है। प्रेरितों के काम 14:1-5 जब आप पढ़ेंगे तो वहां इकुनियुम की कलीसिया के बारे में बताया गया है। प्रेरितों के काम 14:6 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लुस्त्रा और दिरबे की कलीसिया को हम देख सकते हैं। तीसरी बात, अब हम प्रश्न 3 को देखते हैं। पौलुस के
मिशनरी यात्रा में अंताकिया, लुस्त्रा, इकुनियम और दिरबे को खोजें। बेहतर है कि हम इन जगहों को पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम मैप का प्रयोग कर सकते हैं। और आइए हम प्रश्न 4 की ओर जाएं। किस मिशनरी यात्रा पर पौलुस ने अंताकिया, लुस्त्रा, इकुनियम और दिरबे का दौरा किया? मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा में पौलुस ने इस कलीसिया को संगठित किया, एकत्रित किया, और दूसरी और तीसरी यात्राओं में भी पौलुस यहाँ पर गए हैं और इस बात का प्रमाण हम बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं। आइए हम प्रश्न 5 की ओर जाएं और प्रश्न 5 में हम देखते हैं, पौलुस के जीवन की घटनाओं को तारीखों से मिलाएं। और इससे पहले कि जब हम इन घटनाओं को तारीखों से मिलाएंगे, हम इससे पहले पौलुस से जुड़ी हुई कुछ बातों को हम देखते हैं। गलातियों की पत्री को पौलुस ने जब लिखा 49 एडी में, पहली मिशनरी यात्रा के बाद, परिषद के लिए पौलुस की यरूशलेम की जो यात्रा थी वो 49 या फिर 50 एडी में उन्होंने की। और इस बात को हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय 2 से 4 में पढ़ सकते हैं। पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा है वो 48 या 49 में उन्होंने पहली मिशनरी यात्रा की। और प्रेरितों के काम 13 अध्याय 4 से लेकर 14 से 28 तक में हम इन बातों को देख सकते हैं। पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा को हम देखते हैं 50 से लेकर 52 एडी में दूसरी मिशनरी यात्रा उन्होंने की। और प्रेरितों के काम 15 अध्याय 40 से 18 अध्याय 22 वचन तक हम इसे देख सकते हैं। पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा 53 से लेकर 57 एडी में उन्होंने किया। और इस बात को हम प्रेरितों के काम 18 अध्याय से 23 और 21 अध्याय का 16 वचन तक हम देख सकते हैं। पौलुस रोम में गए हैं, रोम की यात्रा उन्होंने की। और इस बात को हम 59 से 62 एडी के बीच में देखते हैं। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 1 से लेकर 28 अध्याय 16 वचन तक हम इन बातों का जिक्र पाते हैं। और आइए अब हम प्रश्न 5 के सवालों को हल करें। और उसमें पहली बात है, पौलुस काउंसिल के लिए यरूशलेम की यात्रा। और ये यात्रा उन्होंने 49 या 50 एडी में की। उसके बाद हम देखते हैं रोम में पौलुस का सर धड़ से अलग। और इस बात को हम 68 एडी में हम पाते हैं। तीसरी बात, पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा जो कि उन्होंने 49 एडी में की। गलातियों को पौलुस की पत्री, जो कि हम कह सकते हैं 49 एडी में उन्होंने गलातियों को ये पत्री लिखी। और पहली मिशनरी यात्रा के बाद उन्होंने इस पत्री को लिखा। इस बात को हमने आगे भी देखा है। आइए हम गलातियों में अब पॉइंट 2 को देखें। और जैसा कि हमने जाना है कि गलातियों की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया था। और यहाँ पर कई सवाल लोगों के मनों में उत्पन्न हुए। और ये सवाल इतने भयानक थे जो लोगों के विश्वास को
गिरा सकता था, लोगों के विश्वास को खत्म कर सकता था, गलत रास्ते में लेकर जा सकता था। और जबकि हम देखते हैं कि पौलुस ने जो संदेश दिया था वो गलातियों 3:11 के अनुसार धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे, और यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उद्धार है। जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि पौलुस विश्वास के धार्मिकता को जोर दे रहे थे, लेकिन यहूदीवादी लोग वो एक अलग प्रकार की शिक्षा को लेकर इस कलीसिया में आए थे। और यही कारण था कि गलातिया के लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि हम किस पर विश्वास करें। और हम समझ सकते हैं कि वे कहीं ना कहीं अपने मन में संदेह कर रहे थे कि कौन सा विषय उनके लिए सही है। और इसीलिए आइए हम आगे इस कलीसिया के विषय में कुछ बातों को जानते हैं। देखिए, गलातियों का जो कलीसिया है ये दोनों से बना हुआ था। इसका मतलब यहूदियों से भी और अन्य जातियों से भी। और यहूदी लोग, जो हम कह सकते यहूदीवादी लोग, वे लोग इस बात को चाहते थे कि यदि कोई भी यीशु मसीह में आए या बचना चाहे, उद्धार को प्राप्त करना चाहे, तो यह आवश्यक है कि सबसे पहले उन्हें यहूदी बनना होगा और मूसा के कानून को मानना होगा। अब यहूदी बनने का तात्पर्य है कि उन्हें खतना करवाना होगा और मूसा की व्यवस्था को भी मानना होगा। जबकि पौलुस ने उन्हें यह सिखाया कि यीशु उनके पापों के लिए मर गया और उस पर विश्वास करने के द्वारा यहूदी और अन्य जाति दोनों उद्धार को प्राप्त करते हैं। अब कुछ सवाल इस कलीसिया में उठने लगे थे और वे सवाल मसीह धर्म के लिए वरन गलातियों की कलीसिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और वे सवाल इस प्रकार से थे कि क्या सुसमाचार केवल यहूदी मत है, या तो फिर क्या मसीही धर्म में व्यवस्था को भी मानना चाहिए? क्या हमें यीशु के अलावा, यीशु के साथ में व्यवस्था को भी विश्वास करना चाहिए? उनके कार्यों के अनुसार हमें चलना चाहिए? और ये ऐसे सवाल थे जो गलातियों के कलीसियाओं के मन में उभरे थे। और इन कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे यहूदीवादी लोग थे जिनका जवाब था, हाँ, हमें यीशु पर विश्वास करते हुए व्यवस्था पर भी विश्वास करना चाहिए। और बहुत सारे वहां पर उस कलीसिया में फरीसी लोग, अब फरीसी लोगों के बारे में हम कहें तो वो धर्मगुरु, यहूदियों के धर्मगुरु, शिक्षक के तौर पे जाने जाते थे। और वे बहुत यहूदी धर्म में बहुत ही कट्टरवादी थे। और जबकि हम जानते हैं कि पौलुस प्रेरित खुद भी एक फरीसी रहे थे और उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि जो सवाल लोग कर रहे हैं वो किस प्रकार का है और इस कलीसिया में उन्हें किस प्रकार के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, यहूदीवादियों की जो गलतियां हैं वो इस प्रकार से हम उसे समझ सकते हैं कि जो संदेश, जो सुसमाचार प्रेरित पौलुस ने दिया, उसमें वो कई बातों को जोड़ना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो सच्चे सुसमाचार को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान कर रहे होते हैं। और जबकि पौलुस ने इस बात को साफ साफ कहा है कि विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है, धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। जबकि यहूदीवादी लोग
इस बात पर वो जोर दे रहे थे कि एक अच्छा मसीह बनने के लिए एक व्यक्ति को पहले एक अच्छा यहूदी बनना होगा। इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि अन्य जातियों का खतना करवाया जाना चाहिए ताकि कुछ यहूदी व्यवस्था को बचाया जा सके। उन्होंने सिखाया कि उद्धार मसीह में विश्वास और व्यवस्था को बनाए रखने से है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहूदीवादी लोग वो पौलुस की दी हुई शिक्षाओं का खंडन कर रहे थे, उसे तोड़ मरोड़ रहे थे, उसमें मिलावट कर रहे थे और ये उनकी गलतियां थी। और इस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं कि गलातियों की कलीसिया में किस प्रकार के संकट थे। लोगों के सामने कई प्रकार के सवाल थे। उनके सामने ये सवाल था कि वो किस पर यकीन करें। अब हम प्रश्न 6 को देखते हैं। यहूदीवादी कौन थे? अब मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हमने देखा कि वे फरीसियों में से थे और कट्टर यहूदी जो इस बात का समर्थन करते थे कि एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए खतना करवाना और मूसा की व्यवस्था को मानना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम समझते हैं कि ये यहूदीवादी लोग जो पौलुस की शिक्षाओं का खंडन कर रहे हैं, पौलुस की शिक्षाओं को गलत ठहरा रहे हैं और ये चाहते हैं कि हर एक लोगों का खतना किया जाए और वो मूसा की व्यवस्था को माने। प्रश्न 7 को हम देखते हैं। यहूदीवादियों का उद्धार का दिव्य सिद्धांत क्या था? हमने जिस प्रकार से पढ़ा कि यहूदी लोग ये चाहते थे कि जो लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं या कलीसिया में आते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने आप का खतना करवाएं और मूसा की व्यवस्था का पालन करें। तो इन्होंने जो उपदेश कलीसियाओं में दिया, उनका उपदेश देने का कारण यही था कि एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए खतना करवाना और मूसा की व्यवस्था का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अब हम प्रश्न 8 को देखते हैं। पौलुस का उद्धार का दिव्य सिद्धांत क्या था? आप देखेंगे कि पौलुस इस गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 11 वचन में वो कहता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और पौलुस प्रेरित विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता का उपदेश देते हैं। अब हम प्रश्न 9 को देखते हैं। यहूदियों की प्रमुख गलतियां क्या थी? और जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि यहूदी लोग वो इस बात का उपदेश दे रहे थे कि एक अन्य जाति व्यक्ति को जब वो कलीसिया में सम्मिलित होता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, लेकिन इसके साथ साथ में ये चाहिए कि वे अपने आप का खतना करवाएं और मूसा की व्यवस्था का पालन करें। और यही उनकी जो गलतियां हैं हम देखते हैं और समझते हैं कि वो पौलुस के सुसमाचार में मिलावट कर रहे थे और कहीं ना कहीं ऐसा जान पड़ता है कि वे एक भयानक गलती गलातियों की कलीसियाओं में कर रहे थे। प्रश्न 10, क्या आपको लगता है कि यहूदीवादी उद्धार पाए थे? आपको ऐसा क्यों लगता है? अब मेरा उत्तर इस प्रश्न के बारे में है
नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहूदीवादी लोग उद्धार को उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि वे मूसा की व्यवस्था और खतना के विषय में जोर देकर प्रचार कर रहे थे। इसका तात्पर्य है कि वह स्वयं भी व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे, और बाइबल स्पष्ट तौर से कहती है कि कोई भी व्यवस्था के कारण धर्मी नहीं ठहराया जा सकता है। इसीलिए मेरा मत यही है कि यहूदीवादी लोगों ने उद्धार नहीं पाया। प्रश्न 11, गलातियों में अन्य जाति मसीहों के संकट का संक्षेप में वर्णन करें। मेरे प्रियो, जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि गलातियों की कलीसिया यहूदियों और अन्य जातियों से मिलकर बनी थी, और यही कारण था कि कलीसिया के अंदर जब यहूदीवादी लोगों ने शिक्षा को दिया कि उन्हें खतना करवाना चाहिए, उन्हें मूसा की व्यवस्था को पालन करना चाहिए, और जबकि पौलुस प्रेरित ने केवल विश्वास के द्वारा धार्मिकता के विषय में, धर्मी ठहराए जाने के विषय में उन्होंने इन लोगों को सुसमाचार सुनाया था। और यही कारण था कि गलातियों के लोगों के मनों में, यहाँ के मसीहों के मनों में सवाल उत्पन्न होने लगे, संदेह उत्पन्न होने लगे कि वो किस पर विश्वास करें। क्या उन्हें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि हमें खतना करवाना चाहिए, व्यवस्था को मानना चाहिए, मसीह को मानते हुए हमें व्यवस्था को भी मानना चाहिए। और इस प्रकार से उनके मनों में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। और अगर मैं इस बात को आपको बताऊं तो मैं सोचता हूं कि यहूदी लोग खतना करवाते थे, लेकिन अन्य जाति लोग खतना नहीं करवाते थे, और कहीं ना कहीं एक शारीरिक दुख देने की बात को हम खतना में प्राप्त करते हैं। व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, व्यवस्था को पूरा कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। और इस बात को हम समझ सकते हैं कि अगर व्यवस्था धार्मिकता को पूरा कर सकती तो फिर यीशु मसीह के आने की आवश्यकता नहीं थी, यीशु मसीह को प्राण देने की आवश्यकता नहीं थी। और यही संकट का सामना जो है गलातियों की कलीसिया में अन्य जाति कर रहे थे। अब उनके मन में यही आ रहा था कि हम क्या करें, हम पौलुस के सुसमाचार को माने या इन यहूदीवादियों की शिक्षा को माने, हम किस पर विश्वास करें। और ये उनके लिए जो है एक समस्या का कारण थी, संकट का कारण थी। पॉइंट 3 में हम देखते हैं पौलुस की जिम्मेदारी। यहूदीवादियों द्वारा उठाए गए सवालों का मसीह धर्म के लिए बहुत महत्व था। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं क्योंकि वे ऐसे सवाल थे जो पूरे मसीह धर्म को प्रभावित कर सकते थे। अगर हम कहें पौलुस ने अगर यहाँ पर विश्वास का बचाव ना किया होता तो लोग गलत रास्तों पर चले जाते। और देखिए, पौलुस को परमेश्वर के द्वारा अन्य जातियों के लिए चुना गया था। और दूसरी बात, यरूशलेम में जितने भी अगुवे थे उनके द्वारा पौलुस को मान्यता प्राप्त थी। साथ में हम ये भी देखते हैं कि गलातियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने जो है तैयार किया था। और यही कारण था कि गलातियों की कलीसिया को गलातियों 4:19 में पौलुस प्रेरित हे बालकों करके वो संबोधित करते हैं। और हम और आप इस बात को समझ सकते हैं कि पौलुस प्रेरित किस प्रकार से उन
गलत सिद्धांतों के खिलाफ में उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब देखिए, पौलुस प्रेरित ने अन्य जातियों के बीच में बहुत अधिक सेवा की है। अगर हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि पौलुस प्रेरित की नियुक्ति भी अन्य जातियों के बीच में सेवा करने के लिए की गई, और यही कारण था कि अन्य जातियों के ऊपर जो आने वाली संकट थे उसके बारे में पौलुस यहाँ पर जो है अपनी जवाबदेही को समझते हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं, और उनके रक्षा के लिए, बचाव के लिए वो आगे आते हैं और इन बातों का जो यहूदीवादी लोग शिक्षा दे रहे थे उसका विरोध करते हैं। और हम ऐसा कह सकते हैं कि किस प्रकार से पौलुस ने अपने लोगों की, उन लोगों की जिनके द्वारा जो है जिन्हें पौलुस ने शिक्षा में आगे बढ़ाया था, प्रभु में लेकर आए थे, उन लोगों की हिफाजत पौलुस प्रेरित किस प्रकार से कर रहे हैं, और उन्हें हे बालकों कहकर वो संबोधित करते हैं। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पौलुस अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं उनके लिए। क्या आज हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के प्रति इसी प्रकार की जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं? आइए हम प्रश्न 12 को देखें। पौलुस ने गलातियों 4 अध्याय 19 में गलातियों को क्या कहकर पुकारा, और जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है पौलुस प्रेरित ने उन्हें हे मेरे बालकों कहकर उन्हें संबोधित किया है। और ये इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार का रिश्ता पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ वो रखते हैं। प्रश्न 13 में हम देखते हैं, क्या आप आत्मिक खतरों के लिए चिंतित हैं जो किसी व्यक्ति या मंडली को धमकाता है झूठे सिद्धांत के कारण? आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अब यहां पर यह प्रश्न हम सबों के लिए है कि जब ऐसी गलत सिद्धांत या गलत उपदेश हमारी कलीसिया में, या तो हम कहें हमारे जीवन में आती है, तो क्या ऐसी बातों के लिए हम चिंता करते हैं? क्या हम इन बातों से अपने आप को परेशान पाते हैं? जो किसी व्यक्ति मंडली को धमकाता है, देखिए इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर हमारी कलीसिया में कुछ ऐसे उपदेश करने वाले लोग आते हैं जो हमारे लोगों को गलत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए चिंतित होते हैं? और उनके उन झूठे सिद्धांत जो वो दे रहे हैं हमारे लोगों को, इसके लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि आप देखिए पौलुस प्रेरित ने किस प्रकार से तर्कों के द्वारा जो है अपने लोगों का बचाव किया, और उस विश्वास का जो उसे परमेश्वर की ओर से मिला था उसका बचाव किया। हो सकता है कि जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, लोग अलग अलग प्रकार के उपदेश हमारे सामने लेकर आते हैं, हमारे लोगों के सामने लेकर आते हैं, और ऐसे समय में हमें भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने लोगों की सुरक्षा करें, हम अपने लोगों का बचाव करें। और इस बात पर सबसे पहली बात, हमें इस बात पर पूरा यकीन रखना, विश्वास रखना कि हम जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, इस बात को
किसी भी सिद्धांत के द्वारा हम भ्रमित ना होने पाए, ना ही तो हमारे लोग इस अलग अलग प्रकार के झूठे सिद्धांतों के कारण सही विश्वास से भटक जाएं। और इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए, हमेशा सजग और तैयार रहना चाहिए, और हमें परमेश्वर से भी अपने लोगों के लिए, उनके विश्वास की सुरक्षा के लिए, उनके विश्वास को बचाने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। साथ में हमें उन्हें लगातार प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें सिखाते रहना चाहिए।